हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एपीओ दैट इज असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर 70% कोटा बाय सदर्न रेलवे ऑन द डेट 29 अगस्त 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बजट से रिलेटेड, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बजट सेक्शन हर एक एग्ज़ाम के लिए। फाइनेंशियल सेक्शन का जो क्वेश्चंस होता है, फेवरेट क्वेश्चंस होता है बजट। तो पहला क्वेश्चन है मर्जर ऑफ बजट को लेके कि आफ्टर मर्जर ऑफ बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस, मींस और ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ पे रेलवे से है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस तो हैं सभी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात की जा रही है। तो रेलवेज नो लॉन्गर हैज़ टू प्रिपेयर द सेपरेट बजट। यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई भी सेपरेट बजट प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करेगी। और इसके अलावा जो है ऑप्शन सी काफ़ी अप्रोप्रिएट है, रेलवेज नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। अभी क्या होता था, रेलवेज को कुछ सर्टेन फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो है, तो डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, है ना। तो डिविडेंड जो है तो पे करना होता था, जो भी जितना भी रेवेन्यू होता था उसका कुछ सर्टेन परसेंट जो है तो डिविडेंड पे करना होता था, ठीक है। और ये भी एक तरह से अगर बात करें तो ये डिमांड नंबर 15 का पार्ट था, डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज़, ठीक है। तो अब आपको अगर सब माइनर हेड याद होंगे तो यहाँ पे डिमांड नंबर 15 जो है इसी के लिए होता है, डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज़। तो रेलवेज नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हुआ है आफ्टर द मर्जर ऑफ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, जिसका क्यों हम आम भाषा में हम इसको बजट बोलते हैं। तो बजट वर्ड इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्लेस पे जो वर्ड मेंशन है वह क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of estimated receipts and expenditure is prepared and presented in parliament under आर्टिकल पूछा गया है। तो 112 नंबर ऑफ आर्टिकल्स होता है, जिसके तहत क्या होता है, बजट फाइनेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो पेश करती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है द बजट प्रपोजल्स ऑन वर्क्स एमएनपी एंड आरएसपी प्रेजेंटेड इन डैश डैश बुक। तो जैसा कि आपको पता है, जब बजट प्रिपेयर हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है ना, इस केस में जो है तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा वाइट बुक, येलो बुक, ब्लू बुक, पिंक बुक, इन सब बुक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं, लॉ बुक एक होती है, लिस्ट ऑफ अप्रूव वर्क, इन सब चीज़ों में, इन सब बुक्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बुक्स। तो इसमें कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स टू बी सैंक्शनड होते हैं, या जितने भी प्लान होते हैं, है ना। तो उसमें जो वर्क्स प्रोग्राम हो गया या मशीन एंड जितना एमएनपी का प्रोग्राम्स हो गया और जितना रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम हो गया, तो मशीन एंड प्लांट्स का, तो उन सबको जो है तो पिंक बुक में रखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड सर्विसेज ऑन अ रेलवे अंडर डिमांड नंबर। देखिए, जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड सर्विसेज जो होती है यह डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत आता है और एब्स्ट्रैक्ट नंबर ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा जो डिमांड नंबर 1 होती है वो बेसिकली डिमांड नंबर 1 और 2 जो होती है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को लेकर होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस फॉर ऑल रेलवेज, जिसमें रेलवे बोर्ड और साथ में मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं डिमांड नंबर 1 और 2 में। इसके अलावा डिमांड नंबर 3 से लेके जो है तो 15 तक का डिमांड जो होता है वो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर को शो करता है। और डिमांड नंबर 16 जो होता है वह कैपिटल डिमांड होता है, आरएसपी, एमएनपी और वर्क्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट ओ से डिमांड नंबर 15 एब्स्ट्रैक्ट एन यहाँ तक का, और बीच में जो है तो आई और ओ को छोड़ देते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे 3A to 15N जो होता है, ठीक है, यह एक तरह से एक्सपेंडिचर को शो करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
डिमांड नंबर 4 है जो है तो पीवी एंड वर्क्स को लेके है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ इज चार्ज टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पूछ लिया गया है। अगर आपको डिमांड पता है तो आप एब्स्ट्रैक्ट पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एच है, ऑप्शन बी जे है, ऑप्शन सी के है, ऑप्शन डी एल है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है यहाँ पे एच इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और वह बेसिकली जो है सॉरी ऑप्शन जे इज़ द राइट आंसर बेसिकली, ठीक है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है, रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस अंडर स्टाफ वेलफेयर, तो स्टाफ वेलफेयर के लिए है जनरली एब्स्ट्रैक्ट जे है, ठीक है। डिमांड नंबर 11 जिसको बोलेंगे, ठीक है, डिमांड नंबर 11 और एब्स्ट्रैक्ट जे इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे पीएलबी को लेके, पीएलबी कम्स अंडर विच प्राइमरी यूनिट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स की, तो प्राइमरी यूनिट्स बेसिकली जो होता है वह बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, अगर आपने जो है तो बेसिक फॉर्मेटिंग देखी हो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्क्स की, तो उसमें जो है टोटल 8 डिजिट का कोड होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट जो होते हैं वह सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, सेकंड 2 डिजिट जो होते हैं वह प्लान हेड या माइनर हेड होते हैं, थर्ड जो होता है थर्ड पेयर होता है 5 और 6 जो डिजिट होता है वह होता है डिटेल्ड हेड, और 7 और 8 डिजिट जो होता है वह होता है प्राइमरी यूनिट। तो प्राइमरी यूनिट हमारा बताता है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से जो है 1 2 3 10, तो इसका आंसर होगा 3। इसके अलावा जो प्राइमरी यूनिट 1 होता है वह सैलरी एंड वेजेस को लेके होता है, प्राइमरी यूनिट 2 जो होता है वह बेसिकली जो होता है डियरनेस अलाउंस को लेके होता है, 3 जो होता है वह पीएलबी को लेके होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस इसको बोलते हैं, जो कि लगभग दशहरा के टाइम पे जनरली जो है तो 78 डेज़ का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो है तो रेलवे पे करता है स्टाफ को, ठीक है। तो वह प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, वह प्राइमरी यूनिट नंबर 3 है उसका। नेक्स्ट है प्लान हेड फॉर क्वार्टर्स एंड स्टाफ वेलफेयर वर्क्स। तो यहाँ पे प्लान हेड की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टाफ के लिए जो क्वार्टर्स है वो प्लान हेड 51 में था, और स्टाफ वेलफेयर जो था वह प्लान हेड 52 का पार्ट था। लेकिन अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, और इसको एक प्लान हेड जो है में प्लान हेड 51 बना दिया गया है। क्योंकि ऑप्शन में बोथ है इसलिए मैंने बोथ पर टिक किया है। इसका आंसर अगर नए प्लान हेड के हिसाब से देखा जाए तो 51 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टोकन कट मोशन। देखिए यहाँ पे फिर से एक बजट का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। टोकन कट मोशन may be presented in parliament on demand for grant। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टोकन कट मोशंस की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है टोकन कट मोशंस, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको, जब भी पार्लियामेंट से हमें बजट अप्रूव करना होता है तो उस केस में फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, ग्रांट्स की डिमांड के लिए, तो उस केस में आफ्टर डिस्कशन या डिस्कशन के समय ही क्या होता है, कई बार जो है तो जितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में उनको जो भी पॉलिसी सरकार ने फॉर्मुलेट करी है तो वो पॉलिसी को कई बार वो डिसअप्रूव या कंडेम करते हैं। तो उसको कंडेमनिंग करने के लिए जो है तो यहाँ पे कट मोशंस चलाए जाते हैं, जिसमें 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। एक होता है इकोनॉमी कट, एक होता है टोकन कट, और एक होता है पॉलिसी कट मोशन। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी कट मोशन से होता है वह बेसिकली उसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डिमांड जो होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, वह रिड्यूस होके एक स्पेसिफिक अमाउंट हो जाता है, जितना कि अपोजिशन जो भी जैसे पॉलिसी, सपोज मलेरिया का प्रोग्राम चलाना है उसको रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, तो सरकार ने सपोज़ उसके लिए 100 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा फंड रखा। लेकिन अपोजिशन को लगता है नहीं 100 करोड़ बहुत ज़्यादा है और यह जो पॉलिसी है वह 30 और 40 करोड़ में हो सकता है। तो उसके लिए वो इकॉनमी कट मोशंस लाएंगे और बोलेंगे क्या कि इसको रिड्यूस करो और इसको 30 या 40 करोड़ करो।
तो इसको बोलेंगे इकोनॉमी कट मोशंस। इसके अलावा हम अगर बात करें टोकन कट मोशंस की, तो इसमें क्या होता है, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा वह क्या होगा, ₹100 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा वह कितना हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर बात करें पॉलिसी कट मोशंस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पॉलिसी को डिसअप्रूव करता है, कंडेम करता है। तो इसमें जो हमारा डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो ₹1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स फॉर फिक्सिंग अलाउड टाइम एन अलाउंस ऑफ डैश डैश इज एडेड एज प्रोडक्शन बोनस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन बोनस की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 33 एंड 1/3%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 एंड 1/3%। ठीक है, इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स जो है वह प्रोडक्शन बोनस कितना रहता है यहाँ पे, 33 एंड 1/3%। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर यहाँ पे, फाइनेंशियल कैनन्स, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फाइनेंशियल रूल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फाइनेंशियल कैनन्स विच इज़ नॉट करेक्ट। पब्लिक मनी शुडंट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और डैश डैश और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी अनलेस। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू रेसिपिएंट। ठीक है, पब्लिक मनी को जो है तो ऐसा यूटिलाइज करना चाहिए, उसे कभी भी अपना सोर्स ऑफ प्रॉफिट या इनकम का सोर्स नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट इज़ अ नॉट सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपिएंट। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 2 जो है उसका ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वह कौन क्लोज करता है, इट इज़ क्लोज्ड बाय ऑप्शन ए रेलवे अकाउंट्स, ऑप्शन बी रेलवे ऑडिट, ऑप्शन सी कैग एंड ऑप्शन डी PAC। तो जो ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 2 है वह रेलवे अकाउंट्स द्वारा क्लोज की जाती है। इसमें बेसिकली जो भी इंस्पेक्शंस में जो भी कमियां पाई जाती हैं, ठीक है, उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो रेलवे अकाउंट्स इसका आंसर होगा। इसके बाद कैग नहीं होगा। ठीक है, कैग इज़ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रेजेंट कैग कौन है, डॉक्टर GC मुर्मू। और PAC दैट इज PAC का फुल फॉर्म अगर आपको बताएं यहाँ पे, पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट में होती है, 15 मेंबर्स लोकसभा और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, और डॉक्टर अधीर रंजन चौधरी इज़ द प्रेजेंट PAC। इसके अलावा चेयरमैन। नेक्स्ट है, इन 7th पे कमीशन टोटल नंबर ऑफ पे मैट्रिक्स एंड ग्रेड पे 10,000 रुपीज़ इज़ नाउ एट। तो 7th पे कमीशंस में जो है अभी प्रेजेंट में जो है तो टोटल कितने पे मैट्रिक्स है और 10,000 रुपीज़ का जो ग्रेड पे है वह किस लेवल पे है। तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 1713, ऑप्शन बी 1714, ऑप्शन सी 1813 एंड ऑप्शन डी इज़ 1814। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1814। ये भी काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने टोटल 12 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैंने एक बार इसका वीडियो बनाया था और अनफॉर्चुनेटली वह किसी वजह से मिसप्लेस हो गया, डिलीट हो गया मेरे से, इसलिए मैंने इसको फिर से जो है तो रिकॉर्ड करा है इस वीडियो को। इसलिए यहाँ पे पहले से राइट टिक किया हुआ है, जबकि मैंने इसको एक बार करा हुआ था। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चंस देखा और आपने इतने पेशेंस से सुना, इसके लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें।